नमस्कार। टॉप एफएम के जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वर्ल्ड म्यूजिक डे पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टॉप म्यूजिक नामा। और आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी जुड़ी है उनको परिचय की वैसे कोई जरूरत नहीं है, ये सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, लेकिन मैं अपनी ओर से कुछ कहना चाहता हूं। म्यूजिक इज एन आंसर, व्हाट इज योर क्वेश्चन। और असम की धरती पर अंगराग के नाम से जन्मे ये फनकार आज पूरी दुनिया में पापोन के नाम से मशहूर है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये फनकार है, उन्होंने म्यूजिक को एज ए करियर बहुत ही लेटली लिया अपनी लाइफ में, क्योंकि उनको लगता था कि वो शायद कुछ और करेंगे। हालांकि बहुत अच्छे पेंटर भी है ये हमारे आज के गेस्ट। तो हुआ कुछ यूं कि वो म्यूजिक को वैसे करियर की तरह अपनाना नहीं चाहते थे, पर करे भी तो करे क्या, क्योंकि उनके फादर जो कि बिहू सम्राट कहे जाते थे और उनकी माता जो कि एक आला दर्जे की कलाकार थी, वो सोते थे तो स्टेज के पीछे ग्रीन रूम में सोते थे। और अनइंटेंशनली उस टाइम भी उनके कानों में हमेशा संगीत आता था। तो ऐसा इंसान संगीत से दूर कैसे रह सकता है। और उनका निकनेम पॉन, यानी अगर मैं गलत नहीं हूं तो एसएमएस में होता है प्रण। उनकी नानी को लगा कि ये नाम बहुत छोटा है और उन्होंने आगे लगा दिया पा, और नाम हो गया पापोन, जो कि आज दुनिया भर में मशहूर है। पापोन भाई, टॉप एफएम पर मैं आरजे सिड आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कैसे हैं, सेफ तो है ना। हाँ, अब तक तो ठीक है, अच्छे हैं, घर पे हैं, सावधानी बरत रहे हैं और बस ठीक है फिलहाल। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपका बड़ा फैन हूं, आपकी गायकी का तो फैन हूं ही हूं, पर आप एज ए ह्यूमन बीइंग जैसे है उसका भी मैं बहुत बड़ा फैन हूं। और लॉकडाउन में मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि आप रिसोर्सेज का महत्व समझ रहे हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप अभी भी उसी 150 रुपए वाले स्टैंड पे शूट कर रहे हैं जो कि आपने शायद 2 महीने या 3 महीने पहले खरीदा था। नहीं, सच बोलूं तो आज थोड़ा एक मुझे दोस्त ने भेजा है एक यहीं से हमारे बिल्डिंग में, इसको अच्छा। सैनिटाइज करके मैंने लगाया है। इसमें एक रिंग लाइट है, नया है, पहली बार कुछ में मिला है करने को। लेकिन आप सही बोल रहे हैं कि 150 रुपए का एक मैंने स्टैंड लिया था जाते जाते यहीं बॉम्बे में ही सड़क पे फुटपाथ में, और उसी से वो टूट भी गया था। उसको फिर मैंने क्या एक फेविक्विक ऐसा कुछ लगा के फिर चलाया 2 महीने, उसी में काफी शूटिंग की। क्या तो बात है, क्या बिल्कुल बात है। जुगाड़ मतलब करना आए तो सब चल सकता है। जुगाड़ लेवल पापोन, क्या ही बात है। और मैं आगे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। आप पेंटर है जैसे कि मैंने सबको बताया, और अभी तो मुझे लगता है कि आप जल्दी से जल्दी डायरेक्टर भी बन सकते हैं, सिनेमेटोग्राफर भी बन सकते हैं, क्योंकि छोटे टाइम पे आपने लॉकडाउन में जो कलाएं दिखाई है वो काबिले तारीफ है। उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि हम सबको बताएं कि म्यूजिक इज बियॉन्ड ऑल लैंग्वेज बैरियर। तो आज का सेशन में शुरू करना चाहता हूं, कुछ एसएमएस में आप सुना दीजिए 2 लाइन जो दिल को छुए। ठीक है, अच्छा लगा, आपने काफी बारीकी से पढ़ा होगा या सुना होगा मेरे मेरे बैकग्राउंड के बारे में। आपने जो कहा एकदम आपका प्रोनाउंसिएशन से लेके डिटेलिंग तक अच्छा, मतलब सब कुछ बैंग ऑन था। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर थैंक यू showing सर। that much respect. Thank you. थैंक यू। This is my first Assamese song from my first Assamese album ever. बहुत पहले गया था। ये फागुन के महीने के बारे में है। अच्छा। So I love nature a lot. मेरे हर गाने में नेचर का साउंड, या ऑलमोस्ट हर गाने में होता है नेचर का कुछ एक साउंड होता है, उसके बारे में कुछ जिक्र होता है। और इंस्पिरेशन लेता हूँ मैं काफी नेचर से, और मैं कभी कहता भी हूँ कि शायद नेचर इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी। मतलब जंगल जाना, फॉरेस्ट जाना, ट्रेक करना, या ऐसे ही जाना जंगल, मुझे म्यूजिक से ज्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट लगता है। म्यूजिक शायद बाद में आता है, इतना इम्पोर्टेंट लगता है। तो इसलिए हाँ, हमें गानों में पता है प्रभाव। आप बाइक कर रहे हैं, बैकपैक कर रहे हैं, निकल जाते थे कहीं पे भी बिल्कुल इन द नेचर्स लैब। सो प्लीज सर। मनु उरी खुशी जाए कि
জানো বায়ু হেৰুৱাই ফাগুনৰে উৰণি উৰি গুচি যায় কি জানো বায়ু হেৰুৱাই ফাগুনৰে উৰণি हाँ, क्या ही बात है। मतलब अर्थ तो मुझे इतना पता नहीं चला, लेकिन दिल को छू गया, ये बात तो सही है। और इसीलिए हम कहते हैं कि म्यूजिक जो है वो सारी भाषाओं से ऊपर है, वो आपके दिल तक पहुंच ही जाती है। पर आपको मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग आपको जानते हैं आपके उन सॉन्ग्स की वजह से, जो कि बहुत ही स्वीट रोमांटिक टाइप होते हैं। ठीक है, आपके सॉन्ग सुन के मैं कई बार रोया हूँ, फिर मेरा कि साला हमारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, पता ही सिंगर है तो क्यों है। लेकिन एक और चीज है आपकी जो कि कम लोगों को शायद पता होगी, एक सूफियाना टच, क्योंकि आप जो बड़े हुए हैं जगजीत सिंह, बेगम रबानी साहब, मेहदी हसन साहब को सुनकर, तो वो गजल वाला जो पार्ट है ऐसा कुछ सुनाइए, यानी माहौल आज बना मैं दीजिए। जगजीत सिंह जी का एक गजल है, मुझे बहुत पसंद है। शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है, सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता, शोला हूँ धड़कने की गुजारिश नहीं करता। तो मैं ये बोल रहा था कि आप बॉलीवुड के तरफ भी आपका झुकाव उतना है, और आपकी जो मातृभूमि, आपके रूट्स है, उस भी आप उतने ही जुड़े हुए। लॉकडाउन में गया तो आपने ऑनलाइन कॉन्सर्ट किया, इंस्टाग्राम पे शायद 3 दिन तक लगा। तो ये दोनों चीजें आप मैनेज कैसे करते हैं? ऐसे मैनेज करने का कुछ है ही नहीं अब। संगीत है, मैं बस एक चीज मैनेज करता हूँ कि जो मुझे समझ ना आए वो म्यूजिक नहीं करता हूँ मैं, जो मुझे दिल को ना छुए, जो मुझे नहीं लगता कि मैं निभा पाऊँ, तो मैं वो नहीं करता हूँ। मैं काफी सिलेक्टिव हूँ, ऐसे अभी तक चलता गया तो अच्छा ही है, वो मेरे लिए मुझे लगता है काम आ रहा है। मैंने बस बहुत कम काम किया है, बहुत चुन के काम किया है, यही कर दो। बाकी सारा म्यूजिक मुझे म्यूजिक ही लगता है। म्यूजिक तो अच्छा म्यूजिक होता है या बहुत ही खराब कभी हो सकता है, मतलब वो आप सुने ना, ऐसा आपको भी वो लगेगा। तो मैं बस चाहता हूँ कि जिंदगी में वही करूँ जो जिसके लिए मुझे प्राइड हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उसमें मुझे खुद को लगे कि मैंने वही किया जो मुझे मजा आए, तो इसीलिए वही मैनेज करता हूँ। कि बाकी दोनों तरफ का ये जो कहते हैं लोग कि कैसे ये भी वो भी, ऐसा कुछ नहीं है। म्यूजिक म्यूजिक है, आपको म्यूजिक करते रहना चाहिए। तो पहले मैंने एक्चुअली ज्यादा इंडिपेंडेंट म्यूजिक किया, नॉन फिल्म म्यूजिक किया, नॉट ओनली आसामीज में नहीं, हिंदी में भी मैंने अपने एल्बम्स निकाले हैं, मैंने बहुत सारा टूर किया है, बहुत बहुत लोगों के साथ कोलैबोरेशंस किए हैं, मेडिवल पंडित, कर्ष काले, अलग अलग लोगों के साथ, न्यूक्लियर। तो वो साइड मुझे बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि मेरा खुद का उसमें लगता है कि ज्यादा से होता है, मेरी खुद की कहानी होती है। फिल्मों का अलग मजा है कि आप किसी और की कहानी कहने की कोशिश करते हैं, और उसमें भी आपको बहुत सीखने को मिलता है, आपको अपने सेफ कंफर्ट जोन से बाहर जाने का एक मौका मिलता है। वो उसमें भी मजा है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैनेज करना कुछ पड़ता है। मेरे हिसाब से म्यूजिक है, सब करना है। अच्छा, तो आपने ये जो बात कही उस पे से मुझे 2 पॉइंट याद आ रहे हैं। उसमें से एक शिकायत है जो कि मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं अभी। आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाना गाया, आप कभी गुजराती में नहीं गाया, कब गाओगे?
गुजराती में होते होते रह गया 2 बारी, पता नहीं क्या हुआ, मुझे याद भी नहीं है। बहुत मन है, मैंने किसी को बोला भी है, जो कोई है जो हिंदी में भी म्यूजिक करता है, मुझे नाम नहीं आ रहा कौन था, वो गुजराती में बहुत अच्छा करते हैं। मैंने बोला मुझे गुजराती भी गवा दो यार, बिकॉज मुझे बहुत प्यारा लगता है उनका फोक सही म्यूजिक भी, में। बहुत गुजराती लगता है, भाषा बोली भी मुझे स्वीट लगता है। तो बस पता नहीं 2 बारी होते होते रह गया। तो इनफैक्ट लेकिन ये कहते हुए मैंने खुद मैंने कॉम्पोजिशन किया था। अच्छा। एक मारू अहमदाबाद करके, आपने सुना है कि नहीं, एक गाना था। हाँ। ये मूवी पतंग, शायद मूवी का नाम शायद पतंग था, यस यस। मेरी याददाश्त बहुत ही वीक है। और हाँ। उसमें एक गाना मैंने खुद कंपोज किया था और गाया था, वो मारू अहमदाबाद करके था, आप कभी अच्छा, सुनिएगा या ये बजाइएगा। शायद आकाश महेरिया एक्टर थे और सुगंधा जी जो थी वो एक्ट्रेस थी, पतंग मूवी। बिल्कुल यस बिल्कुल यस। करेक्ट। हाँ हाँ, अच्छा, तो उसमें तो तो वो मेरा तो, गाना है, मैंने गाया है, अहमदाबाद के बारे में बोला, गाया है। हाँ, ओके तो कम। मैं आपको ये पूछ रहा था कि मैंने अभी एक वाकया सुना कि एक स्पेनिश म्यूजिशियन के साथ आपने कोलैबोरेट किया है, और कुछ यूं हुआ कि उन्होंने आपको धुन बनाकर भेजी और फिर उस पर आगे आपने काम किया। वो क्या था एग्जैक्टली, क्या है? तो उन्होंने, फ्लेमेंको गिटारिस्ट है, जो स्पेनिश गिटारिस्ट वो होते हैं, और बहुत ही सोलफुल प्लेयर हैं वो, बहुत ही अच्छा, मतलब उम्दा किस्म के आर्टिस्ट जिसको कहते हैं। तो वो, उन्होंने बोला था कि ऐसा लॉकडाउन में स्पेन में भी काफी हाल ऐसा है अभी जी कोविड के कारण। तो जी। उन्होंने बोला कि क्योंकि हम इतने दूर, बहुत पहले से हम लोग का चलता था बातें, कभी कुछ करेंगे एक साथ। तो बोला कि, उन्होंने बोला कि यही शायद शायद टाइम है कि अब तो एकदम ही बंद हो गए, अब तो मिल भी नहीं सकते, तो अभी मिलते हैं, जी अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला कि मैं एक ट्यून भेजा, मैंने किया था बैठे बैठे रात को, बहुत अच्छा लगा, मैं बजा के आपको भेज रहा हूँ, आप देखिए आपको इस पे क्या कर सकते हैं आप। तो मैंने सुना तो मुझे लगा बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने बोला मैं क्या बोलूँ इसमें, शब्द बोलूँ या बस हाँ मतलब ऐसे गुनगुनाऊं, हाँ हम जी। करूं, आलाप करूं। मैंने बोला मुझे कुछ शब्द नहीं मन कर रहा है इसमें करने। उन्होंने बोला कि छोड़िए, बस ह्यूमन वॉइस जो है, आवाज, वो खुद में एक इंस्ट्रूमेंट ही है। तो हाँ उन्होंने बोला कि आप आवाज का जो सबस्टेशन होता है, सब कुछ वाइब्रेशन ही है दुनिया में, साउंड ही वाइब्रेशन है। जी। तो वो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि फिर आवाज को सही करते हैं, कुछ शब्द नहीं बोले, कोई भाषा ना हो। फिर मैंने उनको 2 ऑप्शन दिया, एक थोड़ा इंडियन, क्लासिकल इंडियन जैसा, और एक थोड़ा असमीज, मैं जहां से आता हूँ आसाम के, कुछ एक एंशियंट, एक बहुत ही पुराना, बहुत ही 500-600 साल पुराना एक तरह का म्यूजिक है उधर। हम्म। स्पिरिचुअल म्यूजिक है, डिवोशनल म्यूजिक है, बस उसमें मैंने शब्द नहीं डाला तो वो डिवोशनल नहीं होगा, बस स्पिरिचुअल रहा उसका नेचर। और उसके आसपास मैंने धुन बनाया, तो उनको मैंने लगाया कंप्यूटर पे, उनको देख देख के फिर मैंने तुरंत गाया जो आया, और मैंने गाते हुए खुद को वीडियो किया, जैसे आपके साथ कर रहा हूँ, और उनको भेज दिया। उनको इतना पसंद आया, मैंने 2 भेजा था, उनको इतना कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कौन सा रखूं। तो मैंने बोला आपको मर्जी, तो उन्होंने असमीज वाला रखा, और बस ऐसे ही था। अरे, और हालांकि मैं, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, पर अभी अंदर से थोड़ी लालच आ रही है। लॉकडाउन में ये एक नई साइट है आपको देखने को मिली है कि आप जो है वो डांस सेट आउट करके, एक डांस नंबर वाला, डांस नंबर नहीं पर एक ऐसा कॉम्पोजिशन जिसपे ग्रो कर सकते हो, ठीक है? तो वो सिर्फ सिर्फ 2 लाइन है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2। रुकिए, मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी अभी तक गाया नहीं है इसको, बना तो दिया था। अरे तो क्या एक भी बात है! कॉर्ड्स कहाँ है देख लेते तो डांस इट आउट बाय पापोन, एक्सक्लूसिवली टॉप एफएम पे हम ये सुना रहे हैं आपको, क्योंकि काफी बना दिया है लेकिन गाया नहीं है। पहली बार आप हमारे मीडियम से गाएंगे, क्या ही बात है। हैं। ओके, सो ये बेसिकली क्या है कि एक फिल्म है अखुनी करके, बहुत बहुत फन फन फिल्म है, नेटफ्लिक्स में है। एक खाने का डिश है अखुनी, वो नागालैंड की डिश है। अच्छा। और ये नॉर्थ ईस्ट का है बेसिकली। तो एंड नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली में रहते हैं, तो कैसा होता है, वैसा फन सा एक हाँ मूवी जी है। जो हमारे एक्चुअली आप देखिए, तो आप बिहू हो, गरबा हो, भांगड़ा हो, आप देखिए उसमें जो नाचने का मजा है, उसका मुझे अलग मजा लगता है, जी क्योंकि जी उसमें जी, स्विंग ही उसकी अलग बात ही होता और है। है। हाँ, तो इस गाने को मैंने जब मुझे किसी ने बताया कि डांस म्यूजिक बनाना है, तो मैंने कि मैं वैसा ही बनाऊंगा जो मुझे
मुझे मजा आता है नाचने में। तो ऐसा गाना था, Everybody on the dance floor, everybody on the dance floor, कोई भी मुश्किल हो, just dance it out, hey, दुखता जो दिल हो, just dance it out, hey, and the days be nasty, तू खुल के नाच ले, और फिर तुले जिंदगी के मजे, खाली जब हो पॉकेट, थकने लगी तो जैकेट, life is easy if we hack it, हर फिक्र तो हंसी में तूड़ा, ऐसी तैसी हो रखी हो, just dance it out, hey, दुखता जो दिल हो, la 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 la, क्या बात है। अरे नहीं, बहुत ही मजा आ गया। मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि ये सेशन हम कर रहे हैं इसलिए मैं जब आप गाते ना, मैं बीच बीच में खो जाता हूँ, मैं दुनिया से जाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता। मतलब आप रोक कर ही बैठोगे, कितना भी सख्त इंसान क्यों ना हो। ये कंपोजिशन ऐसा है, और जिस फील के साथ आप गाते हो, और फील पे से मुझे गाना और याद आता है। ये बताइए कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप और आपकी वाइफ जो है वो बहुत ही रोमांटिक है। एक बार आप लॉन्ग ड्राइव पे गए थे और रास्ते पे मोमोज खा रहे थे, आपकी वाइफ के मुंह में से एक धागा निकल के निकला, फिर आपने गीत गाया कि ये मुंह गए। एकदम सच है। आपको पता नहीं कैसे पता इतनी अंदरूनी बातें। ये सिर्फ मजाक था, इसको गुजराती में हथौड़ा बोलते हैं। नहीं, मैं तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं हर शो में यही बोलता हूँ कि अगर आपने मोमो खाया है, और क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मैं आता ही हूँ, नॉर्थ ईस्ट में काफी मोमोज का प्रचलन है, तो इसीलिए भगवान ने मुझे मोमो का गाना दे दिया है। मतलब मैं बोल के ही गाता हूँ स्टेज में भी, तो आप सेमी लेंथ में हैं हम लोग। अच्छा, चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कोई इश्यू ही नहीं है। आपकी डॉटर का भी मैंने वीडियो देखा है, शी डांसेस वेरी वेल टू। मतलब अच्छा ग्रूम करते हो वो पापा के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, वो इसी गाने में डांस इट आउट जो वीडियो था, अभी लॉकडाउन के दौरान मुझे खुद उसको शूट करना पड़ा घर पे। वही तब 150 रुपया का स्टैंड पे किया था, फोन पे लगा के। तो पापुन भाई, एक काम कीजिए ना, अभी एक्टिंग कर लीजिए, एक फिल्म ही बना दीजिए। सब कुछ तो आप खुद कर ही रहे हैं अभी। हाँ, वही रह गया, लेकिन मैंने किया है एक्टिंग, मुझे शौक भी है। असमीज एक मूवी में किया है, एक अच्छा, सीरीज में किया था। तो कभी अच्छा कैरेक्टर, कभी अच्छा किरदार निभाने को मिले तो जरूर करेंगे। और सीरियस नोट में एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपका शो तो सीरियस है ही नहीं, आप सीरियस बातें करने लग रहे हैं। अरे नहीं, ये बात थोड़ी सी सेंसिटिव है। और 2020 has been a tough year, right? Yes, no doubt about और it so far. इंडस्ट्री के भी काफी लॉसेस हमने देखे। इरफान खान साहब, ऋषि कपूर जी, वाजिद खान जी, सुशांत सिंह राजपूत। पता नहीं, पर जब भी कोई चला जाता है ना, तो मैं एक गीत आपका गुनगुनाता हूं। गए तुम गए क्यों, रात बाकी है, बात बाकी है। ये जो गाना है वो मेरे जहन पे इतनी गहरी असर कर चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और शायद मैं अकेला नहीं हूं ऐसा, बहुत लोग ऐसे होंगे। तो ये काफी मेंटल हेल्थ के बारे में भी अभी चर्चा हो रही है। तो आप समझते हैं कि ये पूरी सिचुएशन के खिलाफ लड़ने के लिए म्यूजिक एक अल्टीमेट रेमेडी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है म्यूजिक एक अल्टीमेट रेमेडी। और एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेंटल हेल्थ की तरफ तो बोलना भी, क्या बोलूं मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये इतना ही पता है कि बहुत डार्क होता है जी, और कोई ना गुजरे उससे। जी। मतलब वो तो हम सब सोचते चाहते हैं। म्यूजिक तो जरूर कहूंगा, म्यूजिक नहीं, बहुत इस तरह के बहुत चीजें, म्यूजिक तो डेफिनेटली। लेकिन म्यूजिक में वो भी है, म्यूजिक का दूसरा साइड भी है। मुझे तो लगता है इतना इंटेंस चीज है कि उसको आपको दुखी भी कर सकता है म्यूजिक, अगर बहुत सैड म्यूजिक सुनने लगेगी। उसमें इतना पावर है म्यूजिक में, आपको एक तरफ ले जाने का, आपको म्यूजिक में ही पावर है कि आपको
खुश भी कर सकते हैं आपको। आप अगर गम में डूबना चाहते हो तो ऐसा म्यूजिक है कि आपको एकदम वो राग आपको नीचे ले भी जा सकता। पर इट्स सैड व्हाट्स हैपनिंग, ये तो है। तो वो तो है, पता नहीं कैसे इतने सुशांत को मैं अच्छी, इरफान खान तो मेरे बहुत ही मतलब अजीज थे, एक तरह से भाई जैसे थे। मुझे वो मेले में बिछड़ा हुआ भाई बुलाते थे। मैं टच में रहा, 20 साल से उनको जानता था। सुशांत को अभी लास्ट ईयर में गोवा से हम दोनों एक साथ आ रहे थे, वो भी ऐसे लाउंज में हम दोनों पड़े थे। वो भी न्यू ईयर करके थका हारा आया था, मैं भी न्यू ईयर करके थका हारा आया था। गोवा में जो करते हैं हम जी, इतना इंटेलिजेंट, इतना कैपेबल, इतना भंडार था वो बंदा, मतलब नॉट जस्ट एन एक्टर। सैड है ये जो हो रहा है, पता नहीं, या तो फिर मैं पॉजिटिव नोट पे ये मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं भी गुजरा हूँ बहुत चीजों से जिंदगी में, और मुझे दिखेगा नहीं, आप मुझे मिलोगे तो मैं काफी हल्का फुल्का हूँ। और उसका कारण ये गहराई इतनी डर लगती है कि मैं गहराई में जाने की कोशिश नहीं करता हूँ, और शायद गहराई से लगाव भी है, इसलिए शैलो बनना मुझे पसंद है। श्योर श्योर श्योर। और ये जब भी वाकया हुआ था, मुझे पता नहीं इरफान साहब के समय या सुशांत जी के समय, एक बहुत बढ़िया शेर आया था, और आप जो है वो गजल के शौकीन है, तो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये फॉरवर्डेड आया है, मेरा नहीं है। बिल्कुल। और 2 ही लाइन है। दफन से पहले नफ्ज जांच कर लेना साहब, हाँ, दफन से पहले नफ्ज जांच कर लेना साहब, कलाकार उम्दा है कहीं किरदार में कोई ना हो। किरदार किरदार ना, मैंने सुना है यार, क्या कितनी बात है। कितनी सुंदर बात है। ठीक है, अभी थोड़ा हैवी हो गया, तो फटाफट अभी हम अपने सेशन के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। लॉकडाउन था, आपने आई एम वेरी मच श्योर काफी काम घर पे भी किया होगा। तो आपकी जो पत्नी है, आपकी वाइफ, उन्होंने कभी कुकिंग करते टाइम आपको ऐसा बोला है कि मुंह अकेली थोड़ा हाथ बढ़ा दे, ऐसा कुछ? नहीं, उन्होंने तो नहीं बोला, लेकिन मैंने बोला है। मैं गजल का शौकीन हूँ, आपने सुना होगा रंजीत सी सही। हाँ जी, मैं हाँ, तो एक्चुअली मैं मैं, पूरा लिस्ट लेके बैठा था, पर अभी मेरी हिम्मत नहीं हो आप रही थी। बजाते रहिएगा, आज बातें करते हैं, आप बजाते रहिए। तो उन्होंने मुझे तो ये नहीं बोला कि ना आए हो, जो भी है। मैंने उनको बोला कि रंजीत सी सही कभी बर्तन धोने के लिए भी तो हाँ। अच्छा अच्छा, ये बात निकली है तो सिर्फ 2 लाइन सुना दीजिए ना। कोक स्टूडियो। हाँ, रंजीत सी सही कभी बर्तन धोने के लिए भी आया, उनको मैं बुलाता हूँ कभी, कि मैं जब बर्तन धोता रहता हूँ। हमारे घर पे कोई हेल्प है नहीं, कोई मेड नहीं, अभी हम लोग कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, तो हम लोग खुद ही कर रहे हैं सब कुछ। तो ये है। अच्छा, जैसे तुम्हें आती है नहाने के बहाने, सॉरी फिर से गाता हूँ, मुझे कॉर्ड याद नहीं आ रहा। जैसे तुम्हें आती नहाने के बहाने, जैसे तुम्हें आती नहाने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं नहाने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज न जाने ले से दिल दुखाने के लिए क्या बात है। ये इसके रिस्पॉन्स में मैं ऐसा कहूंगा कि हमारे गुजरात में जब कोई भी कलाकार बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसके सर पैसे को घुमा, जिसको घोर बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है कि घोर। आपको, हाँ, जिसका अर्थ होता है कि आपको कभी नजर ना लगे। तो सर, ये मेरा वॉलेट है, और जितनी भी, मतलब ज्यादा कमाता नहीं हूं मैं, पर जितना भी है ये मैं वीडियो के माध्यम से ये करना चाहता हूं।
आपको कभी भी नजर ना लगे, आप ऐसे Thank you. हमको एंटरटेन करते रहे। और अभी फाइनली लास्ट स्टेज है ये सेशन का, तो ये वर्ल्ड म्यूजिक डे पर आप जो भी कहना चाहे हमारे दर्शकों के लिए, 2 शब्द प्लीज कहे। अब कह तो सभी चुके हैं, लेकिन आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है, और आज ये भी है कि लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर है, और सोलर एक्लिप्स भी है जी, और सोलर फादर्स डे एक्लिप्स भी है। फादर्स डे भी है। क्या जी। बात, बहुत कुछ है। तो पर आज एक और चीज है, ये जो एक्लिप्स हो रहा है जी सोलर एक्लिप्स, उसके साथ अपेरेंटली आप अगर जो भी वाइब्रेशन, अगर आप विश्वास करते हैं ऐसी चीजों पे, अगर विश्वास करते हैं वाइब्रेशंस पे, स्पिरिचुअलिटी पे, या फिर एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट, तो आज अगर आप ये मैसेज में आपके थ्रू सबको देना चाहता हूँ, आपके रेडियो के थ्रू, कि अगर आपको पॉजिटिव या कुछ भी आप अच्छा करना चाहते हैं जिंदगी में, आपका कोई सपना है या दुनिया के लिए अच्छा सोचना चाहते हैं, तो आज के दिन सोचेंगे तो इट विल बी इनहैंस्ड सो मच, इट विल बी एम्प्लीफाइड। तो सब कलेक्टिवली 1 घंटा आधा घंटा सूर्य एक्लिप्स के आसपास, अगर कुछ ना खाए, खाली पेट रह के, पानी पी के, थोड़ा अगर चुपचाप ध्यान करे कि दुनिया अच्छा हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए, सबका अच्छा हो जाए, उनका अच्छा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो शायद काम आएगा। विथ क्या बात, एंड देन पीछे म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक पीछे लगा के रखिए, दिन अच्छा जाएगा, साल अच्छा जाएगा। होप आई एम होपिंग ऑल दैट। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच पापन भाई। आए हो आओगे फोन के बुलाओगे, शाम की करारी चाय वो सी लाओगे, आए हो आओगे, दिन भरी सताओगे, रात की नशीली बात से नींद में जगाओगे। तुम आए हो क्यों, रात बाकी है, तुम आए हो क्यों, साथ बाकी है, तुम गए, हम थम गए, हर बात बाकी है, गए क्यों, तुझे क्यों। आपको पसंद है इसलिए मैंने सुना दिया। सर अगर अभी थोड़ा अच्छा वीडियो क्वालिटी रहता है एचडी वाला, तो मैं आपको बताता कि ये जो है गूज़बम्स आ गए मुझे, और ऑल टाइम फेवरेट गाना है। क्या बढ़िया काम किया है आपने पापन भाई, थैंक यू वेरी मच। और ये वर्ल्ड म्यूजिक डे पर हम टॉप एफएम के माध्यम से जो टॉप म्यूजिक नामा कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, ऐसे कॉम्पोजिशन है हमें देखने को मिले, आपका डायरेक्टोरियल डेब्यू हमें जल्दी देखने को मिले, और बस वेट कर रहे हैं सर, और क्या। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। आप ख्याल रखें और हैव अ ग्रेट डे।